आज 12 फरवरी 2026 की सारी बड़ी खबरें, पहले हेडलाइन फिर उसका विस्तार, लगभग 80 शब्दों में नीचे दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये संक्षिप्त न्यूज ब्रेक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा जी के सवाल भी है, सही जवाब कमेंट में लिखिए। जीतने वालों के लिए छोटा सा इनाम रखा जाएगा। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। अपना जवाब नीचे कमेंट करें और चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश भर में भारत बंद का ऐलान। कल 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी भारत बंद बुलाया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने केंद्र की कुछ नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें सड़क परिवहन, रेलवे शेड्यूल, बैंक शाखाएं और सरकारी कार्यालय प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर कई जिलों में प्रदर्शन और रैली की भी संभावनाएं हैं, जिससे आम जनता को आवाजाही और बुनियादी सेवाओं में असुविधा हो सकती है। लोग पहले से ही कैश और आवश्यक दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंडोर डाउबरी सी एम्बर टैंसर। 12 फरवरी को बैंक सेवाओं पर असर। अनेक बैंक कर्मचारियों के यूनियनों ने 12 फरवरी के भारत बंद का समर्थन किया है। इसीलिए कई शहरी और ग्रामीण शाखाओं में काउंटर सेवाएं धीमी रहेंगी या बंद हो सकती हैं। एटीएम पर भी कैश पूर्ति बाधित होने की संभावना है, जिससे निकासी में देरी हो सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग ज्यादातर जगह चालू रह सकती है, पर कई बैंकिंग कर्मचारियों की हाजिरी न होने से ग्राहक सर्विस और नोटबंदी या रिफंड प्रक्रियाओं में देरी की आशंका बरकरार है। ग्राहक पहले से लेन देन निपटा लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में 12 फरवरी का मौसम अपडेट। मध्य प्रदेश में 12 फरवरी को मौसम सामान्यतः शुष्क और साफ रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर की तरह ठंड में धीरे धीरे कमी और दिन के तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। कुछ स्थानों पर दिन का पारा 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है, जो मौसम के असामान्य उछाल का संकेत है। किसानों और रोजमर्रा के कामों के लिए यह मौसम लाभकारी है, पर स्वास्थ्य के लिहाज से मौसम परिवर्तन से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सहारा रिफंड का संकट गहराता जा रहा है। यहां के लगभग 12 लाख सहारा डिपॉजिटर्स अब भी कुल अनुमानित 9,700 करोड़ रुपए के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 8,429 करोड़ रुपए ही वितरित किए जा सके हैं। इससे प्रभावित लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि वे अपने लंबे समय से जमा किए पैसे पाने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलने की भी कई शिकायतें सामने आई हैं। कुछ अदालती सुनवाई भी चल रही है ताकि शेष राशियों का जल्दी निपटारा हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो 17 से 19 फरवरी 2026 के बीच भारत आने वाले हैं। वे दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। यात्राओं के दौरान रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और व्यापारिक समझौतों पर बातचीत होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच वैश्विक सुरक्षा और एआई विनियमन जैसे विषयों पर भी समझौते या घोषणाएं हो सकती हैं। ये द्वारा रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को और गहरा बनाने का अवसर माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब चलते हैं राष्ट्रीय आर्थिक खबर की ओर, जहां सोना और चांदी के रेट में तेजी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए जियो राजनीतिक और आर्थिक संकेतों के चलते सोने और चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में भी खरीदारी बढ़ने से भाव ऊपर गए हैं। निवेशक पारंपरिक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे ज्वेलरी बाजार और बुलियन ट्रेडिंग पर असर दिख रहा है। रिटेल ग्राहकों को कीमतों के उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए खरीदारी का निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय खबर। बैंकिंग और ट्रेड यूनियन संघर्ष। ट्रेड यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच जारी विरोध प्रदर्शन में लेबर कोड, निजीकरण और पेंशन जैसे मुद्दे मुख्य हैं। कई यूनियनों ने व्यापक समन्वय कर राष्ट्रीय आंदोलन का ऐलान किया है। यूनियनों का दावा है कि इस बार संघर्ष में करोड़ों मजदूर जुड़ सकते हैं, जबकि सरकार ने वार्ता के संकेत भी दिए हैं। यह गतिरोध कुछ सेक्टरों में कामकाज और सेवाओं को प्रभावित कर सकता है और भविष्य में श्रम नीति पर गहरी बहस को जन्म दे सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
राष्ट्रीय खबर, ब्रज में रंगोत्सव 2026 की तैयारियां। ब्रज क्षेत्र में 24 फरवरी से शुरू हो रहे रंगोत्सव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। यह उत्सव पारंपरिक होली रीतियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को प्रमोट करने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। आयोजक स्थानीय कला, संगीत और हस्तशिल्प को भी प्रदर्शित करेंगे ताकि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिले। पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर इसका सकारात्मक प्रभाव होने की उम्मीद है, पर कोरोना और सुरक्षा मानकों के पालन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्थानीय अपराध खबर, जयपुर पुलिस ने गैंग को पकड़ा। जयपुर पुलिस ने एक इंटरस्टेट चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है और 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर वाहन नंबर प्लेट बदलने, चोरी, लूट और वारदातों की योजना बनाने का आरोप है। पुलिस जांच में नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं और बरामद सामान तथा वाहन मालिकों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी को स्थानीय सुरक्षा बलों की सक्रियता बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय राजनीति एवं संसद समाचार। संसद के बजट सत्र में युवा रोजगार, अर्थव्यवस्था और विकास योजनाओं पर तेज राजनीतिक बहस देखी जा रही है। विपक्ष और सरकार दोनों अपने अपने नीतिगत प्रस्ताव रख रहे हैं। रोजगार सृजन, स्टार्टअप सपोर्ट और सामाजिक कल्याण स्कीम्स जैसे विषयों पर चर्चा महत्वपूर्ण बनी हुई है। इन बहसों के नतीजे आने वाले सत्रों में नीतियों और बजट प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आम लोगों पर लंबी अवधि के प्रभाव दिखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और हाँ, जी के प्रश्न याद है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से चुनकर छोटा सा इनाम मिलेगा। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।